देखिए मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं क्या है। इस क्वेश्चन में गाड़ी है, वो ए से लेके डी तक गई, गाड़ी है ए से लेके डी तक गई गाड़ी। जब वो ए से लेके, इसको ना देखो, ए से लेके बी तक उसकी स्पीड थी 8 मीटर पर सेकंड, ए से लेके बी तक उसकी स्पीड थी 8 मीटर पर सेकंड, बी से लेके सी तक उसकी स्पीड थी 6 मीटर पर सेकंड, और सी से लेकर डी तक उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ए से बी तक उसकी स्पीड थी 8 मीटर पर सेकंड, बी से सी तक थी 6 मीटर पर सेकंड, और सी से लेकर डी तक थी 2 मीटर पर सेकंड। राइट, अब इसने गिवन क्या है यहाँ पे, देखो ये दो बातें गिवन है इसमें। एक तो ये बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू डी। एक तो इसने ये बोला है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू डी। एक इसने ये बोला है कि जो टाइम लगा गाड़ी को फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम सी टू डी, मतलब बी टू सी जो टाइम लगा वही सी टू डी टाइम लगा। नंबर एक बात। और दूसरी बात उसने ये बोली है कि ए से लेके बी तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, बी से लेके डी तक वही वाली डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये बात भी बोली है इसने। आपको ये बताना है कि इस पूरी मोशन की, यानी कि ए से लेकर डी तक की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है कि ए से लेकर डी तक की एवरेज वेलोसिटी बताओ। दिस इज द क्वेश्चन। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो चाहे ये वाला क्वेश्चन है, चाहे मतलब थोड़ा टफ है ये वाला, मतलब इजी क्वेश्चन ही है, डायरेक्ट नहीं होता ये वाला, बट इसके अंदर भी ना ट्रिक वही यूज होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है ना, इसको ना एक ट्रिकी वे में भी किया जा सकता है, इसको करने का एक स्पेशल वे भी है जिससे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप एक काम करो, एक बार ये सोचो कि ए से लेके बी तक वाला पार्ट है ही नहीं, क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना है क्वेश्चन। ऐसा सोचो आप, बी से लेके डी तक की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एक बार आप बी से लेके डी तक की एवरेज निकाल लेना, फिर बी से लेके डी तक की जो एवरेज आएगी ना उसी को मान लेना बी से लेके डी तक। समझ आ रही है बात आपको? चलो काम करो, पहले बी से लेके डी तक की एवरेज निकालते हैं। बी से लेके डी तक, एक बात बताओ, बी से लेके सी तक जो टाइम लगा और सी से लेके डी तक जो टाइम लगा, टाइम तो बराबर लगा। बी से लेके सी तक का टाइम और सी से लेके डी तक का टाइम बराबर है, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो टोटल टाइम लगा है उस टोटल टाइम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले आधे टाइम में वेलोसिटी 6 है और अगले आधे टाइम में वेलोसिटी 2 है। तो ये बताओ आप मुझे, बी से लेके डी तक की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? यस, कौन बताएगा? बी से लेके डी तक की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? 4 मीटर पर सेकंड। 4 कैसे है? 4 कैसे है? कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? v1 plus v2 by 2। वेरी गुड, v1 plus v2 by 2। इसके अंदर आप v1 plus v2 by 2 लगा सकते हो, ठीक है ना। v1 plus v2 by 2 लगेगा क्योंकि टोटल टाइम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए v1 plus v2 by 2 लगेगा। और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 plus v2 लगता है, ठीक है ना। इसके अंदर पहले b से लेके d तक का, यानी कि हम पहले निकाल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम b टू d, पहले ये निकाल रहे हैं हम। तो ये आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसमें ना v1 plus v2 by 2 कर दो, 6 plus 2 by 2 यानी 8 by 2। 8 by 2 का मतलब होता है 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड आएगा इसका। b से लेके d तक का एवरेज आ गया। अब आप एक काम करो, b से लेके d तक का अगर एवरेज आ गया तो b से लेके d तक ये सब कुछ हटा के सिर्फ 4 लिख दो आप। ये सोचो कि गाड़ी लगातार 4 से ही गई है, ठीक है ना। ऐसा सोचने में कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे b से लेके d तक जो गाड़ी है ना वो कितने से गई है? 4 मीटर पर सेकंड से। बस इस पार्ट को आपने सोल्व कर लिया। अब एक काम करो, अब इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करो। अब इस a से लेके d तक, एक बात बताओ, a से लेके b तक की डिस्प्लेसमेंट और b से लेके d तक की डिस्प्लेसमेंट सेम है? a से लेके b तक की डिस्प्लेसमेंट और b से लेके d तक की डिस्प्लेसमेंट सेम है, और दोनों पार्ट्स में, इस पार्ट में वेलोसिटी 8 है, इसमें 4 है। तो ये बताओ एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है? हाँ जी, कौन बताएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है एवरेज वेलोसिटी के लिए? 2v1 into v2 divided by v1 plus v2। वेरी गुड, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप एक काम करो, जो एवरेज वेलोसिटी आएगी इसके अंदर फ्रॉम a टू d, ये आएगी 2v1 v2, यानी ये 2v1 v2, 2 इंटू 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, 8 प्लस 4, यहाँ पर आएगा ये 2 इंटू 8 इंटू 4 बाई 12, ये 3 आएगा। आंसर इज 16 by 3।
आंसर क्या आएगा? आंसर इज 16/3 मीटर पर सेकेंड। यस, अगर आपको समझ में आ गया है तो डन बोल दो जरा, अगर समझ में आ गया है तो आपको। डन सर। Done, sir.